दोस्तों पथरी का जो दर्द होता है ना, वो सहने लायक नहीं होता है। मतलब जब पथरी का दर्द होना शुरू होता है तो बस ये लगता है कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे तुरंत आराम मिल जाए, बस। और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे टाइम पर कभी कभी दवा से भी आराम नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आपको कभी भी पथरी की बीमारी ना हो। खुदा न खास्ता अगर आपको हो गई हो तो कम से कम आपके बच्चों को ना हो। लेकिन दोस्तों आप पथरी को होने से तभी बचा पाएंगे जब आपको पथरी की बेसिक जानकारी हो। जैसे कि पथरी होती कैसे है, क्या ये शरीर में ही बनती है या फिर कोई चीज़ बाहर से आकर पथरी बन जाती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पथरी बनती कैसे है। दोस्तों अगर बात करें गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय में होने वाली पथरी की, तो पित्ताशय में पथरी होती कैसे है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में गाल ब्लैडर का आखिर काम क्या होता है, ये करता क्या है। तभी हम समझ पाएंगे कि पित्ताशय में पथरी बनती कैसे है। तो देखिए, पित्ताशय एक स्टोरेज टैंक की तरह होता है जिसमें एक फ्लूइड होता है यानी एक गाढ़ा द्रव होता है। और ये द्रव कई चीज़ों से मिल के बना होता है। जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें बिलिरुबिन होता है और बाइल सॉल्ट होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये पित्ताशय में नहीं बनता है, ये हमारे लीवर में बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि पित्ताशय बस एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। तो लीवर इस फ्लूइड को बनाता है और हमारी पित्ताशय में भेज देता है और ये द्रव हमारी पित्ताशय में स्टोर रहता है। अब क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये खाना सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है। वहाँ से होते हुए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पहुँचता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे खाने में जो भी फैट होता है उसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पचाने का काम करती है। लेकिन फैट को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? इस फ्लूइड की यानी इस द्रव की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका जुगाड़ ऑलरेडी हमारे लीवर ने कर रखा होता है, जो हमारे पित्ताशय में आकर स्टोर रहता है। तो जब भी फैट को पचाना होता है तो गाल ब्लैडर को एक सिग्नल मिलता है जिससे ये सिकुड़ता है और इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि गाल ब्लैडर का काम होता है इस फ्लूइड को स्टोर करना और जब भी ज़रूरत हो तो सिग्नल मिलने पर इसे खाली करना। अब देखिए पथरी बनती कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो गाल ब्लैडर में द्रव होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन होता है और बाइल सॉल्ट होता है। तो अगर आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाने लगेंगे तो आपका लीवर क्या करेगा कि इस फ्लूइड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देगा, क्योंकि इसी तरीके से आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बाहर निकलता है। अगर लीवर इस फ्लूइड में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा तो वो आपके ब्लड में पड़ा रहेगा और आपके हार्ट अटैक का चांस बढ़ा देगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, लीवर आपके फ्लूइड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है। अब अगर किसी वजह से पित्ताशय इस फ्लूइड को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाता है तो वहाँ पर पड़े पड़े ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ड होने लगता है और कुछ सालों बाद ये धीरे धीरे एकदम ठोस हो जाता है और बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है। इसी को हम पथरी कहते हैं। लेकिन इस टाइम तक आपको दर्द नहीं होता है और आपको किसी भी तरह का लक्षण नहीं दिखाई देता है। अगर ये स्टोन वहीं गाल ब्लैडर में ही पड़ा रहता है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, न तो आपको दर्द होता है, न उल्टी होती है और कोई भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आपको इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए पथरी का दर्द कब होता है। तो जैसा अभी तक आपने जाना कि गाल ब्लैडर क्या करता है कि फैट पचाने वाले फ्लूइड को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में भेज देता है और ये फ्लूइड एक नली से होकर जाता है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इसी तरह अगल बगल और भी नसें हैं जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये सभी नसें इसी तरह आपके लीवर और पैनक्रियाज से अलग अलग तरह के जूसेस को ले जाने का काम करती हैं। अब देखिए पथरी का दर्द कब होता है। तो जब गाल ब्लैडर में पथरी बन जाती है तो अगर पथरी का साइज़ बड़ा होता है तो होता क्या है कि वो गाल ब्लैडर से बाहर यानी कि नसों में नहीं जा पाता है और वो वहीं गाल ब्लैडर में ही पड़ा रहता है। तो ऐसे स्टोन जिनका साइज़ बड़ा होता है जनरली वो आपके गाल ब्लैडर में ही पड़े रहते हैं और इनकी वजह से आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। लेकिन जब ये स्टोन छोटे होते हैं तो ये आपकी नसों में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। अब जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को पचाना होता है तो गाल ब्लैडर को सिकुड़ना पड़ता है और जब भी गाल ब्लैडर सिकुड़ता है तो जो ये स्टोन फंसा हुआ होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से जो नली होती है उसमें रगड़ाव होता है और इसीलिए आपको तेज़ दर्द होता है। इसके साथ ही आपको उल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें आपने जाना कि पित्ताशय में पथरी बनती कैसे है। ऐसे ही हेल्थ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।